नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एनटीए की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की। 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार पुलिस ने झारखंड के देवघर से 6 लोगों को किया गिरफ्तार। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। उम्मीदवार 26 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से राज्य के विभिन्न स्थानों पर हो रही है बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति को एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। ये समिति परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एजेंसी की संरचना तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। समिति मौजूदा प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी और सुधार संबंधी सुझाव देगी। साथ ही एनटीए के भीतर स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी। समिति वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का भी आकलन करेगी और आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव देगी। समिति को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के सदस्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के पूर्व प्रोफेसर राम मूर्ति के और आईआईटी दिल्ली में डीन प्रोफेसर आदित्य शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रजनीकांत चौधरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि छात्रों का हित और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता रहेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार पारदर्शी, धांधली और त्रुटि मुक्त परीक्षाएं कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों पर रोक, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में समग्र बदलाव की दिशा में पहला कदम है। संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने कार्रवाई तेज कर दी है। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के तार झारखंड से भी जुड़ने लगे हैं। इस मामले में बिहार पुलिस ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित एम्स के नजदीक एक मकान में किराएदार बनकर रह रहे थे। पटना के शास्त्रीनगर थाने में दर्ज मामले में ये संदिग्ध हैं। गिरफ्तार लोगों में बिहार के नालंदा जिले के बलदार बिघा निवासी पंकु कुमार, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, चिंटू उर्फ बलदेव कुमार, नूरसराय थाना क्षेत्र के दरुआरा निवासी काजू उर्फ प्रशांत कुमार, एकंगर सराय थाना क्षेत्र के अजीत कुमार और राजीव कुमार उर्फ कारू का नाम शामिल है। सभी लोगों को पुलिस अपने साथ पटना लाकर पूछताछ कर रही है। इधर इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पेपर लीक मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कानून लागू करने और कमेटी बनाने की बात कह रही है। इधर बीजेपी, जदयू और एनडीए के अन्य दलों ने पेपर लीक मामले के तार तेजस्वी प्रसाद यादव के पीएस से जुड़ने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस मामले की जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के संबंध लालू परिवार से कितने गहरे हैं। तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तेजस्वी जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है, आपसे क्या संबंध है, आपके परिवारों से क्या संबंध है।
केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया है। नए कानून के तहत दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून के प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। साथ ही धोखाधड़ी के साथ संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग से अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन का उद्देश्य राज्यों में विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से केंद्र सरकार की राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना के अंतर्गत ज्यादातर ऋण लचीले हैं, लेकिन कुछ ऋण नागरिक केंद्रित सुधारों और क्षेत्र विशिष्ट पूंजी परियोजनाओं को लागू करने वाले राज्यों पर सशर्त हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इधर राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। नामांकन भरने वालों में राजद से बीमा भारती, जदयू से कलाधर प्रसाद मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह प्रमुख हैं। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को की जाएगी। वहीं प्रत्याशी 26 जून तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 10 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 13 जुलाई को की जाएगी। इधर उम्मीदवारों ने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल अंतर्गत पटेढ़ा और गरौली गांव के बीच स्थित सड़क पुल आज सुबह अचानक टूट गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुल ध्वस्त होने से दोनों गांवों के बीच आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि गंडक विभाग द्वारा नहर की सफाई कराई गई थी और नहर की मिट्टी काटकर नहर के बांध पर फेंकी गई थी। इस प्रक्रिया से पुल का पिलर काफी कमजोर हो गया था, जिसके कारण पुल टूट गया। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान वजीरगंज में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अररिया के कुर्साकांटा में 42.4 मिलीमीटर और फारबिसगंज में 33.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मानसून की गति सामान्य रहेगी और यह राज्य के दक्षिणी भागों में भी पहुंच जाएगा। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में
कमी देखी जा सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों एवं उत्तर पश्चिम दक्षिण बिहार के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। मानसून के आगमन के बाद राज्य के अधिकतर हिस्सों के तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिणी भागों में भी वर्षा होगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय आम महोत्सव शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। महोत्सव में 300 से अधिक किस्म की आम के प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के आम उत्पादकों और उद्यमियों ने अपने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर आम की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी ली। इस अवसर पर कृषि मंत्री मंगल पांडेय समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांडों में से एक माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल में कराए एक सर्वेक्षण में देश के मीडिया जगत में आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा है कि ये सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रमाणित खबरें प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2024 परीक्षा को अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा है कि इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। बिहार की अंशु कुमारी ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के चरैया हाट के पास अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। बक्सर जिले की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अरवल जिले की पुलिस ने 1 लाख के इनामी अपराधी विश्वजीत कुमार उर्फ तेजू यादव को एक विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर अरवल और भोजपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत होगी। ये मैच अब से थोड़ी देर बाद भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने NTA की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की। 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार पुलिस ने झारखंड के देवघर से 6 लोगों को किया गिरफ्तार। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। उम्मीदवार 26 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से राज्य के विभिन्न स्थानों पर हो रही है बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।